एक्सरसाइज 3.2 है। ये चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। इस एक्सरसाइज में हमें दो प्रश्न दिए गए हैं, हम दोनों ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप इंग्लिश में जीरो हैं, बिल्कुल आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हमारा एक चैनल है फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश, फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश। आप इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको ये चैनल मिल जाएगा और देखिए जाकर वहाँ पर मैं आपको किस तरह से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है ये, और इसमें हमें पहला पार्ट दिया है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ये सारी ही चीज़ें मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर में बता ही चुका हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं क्या नाम है। तो चलिए इसको हम यहाँ समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा समतल है जिस पर हम दो रेखाएं खींचेंगे, एक ये रेखा खींचेंगे, ठीक है, और एक ये रेखा खींचेंगे। इस रेखा को हम कहते हैं क्षैतिज रेखा और इस रेखा को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा और ये है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष या भुजाक्ष। ठीक है, यहाँ एक्स और यहाँ एक्स डैश। ऊर्ध्वाधर रेखा ये वाली रेखा जो है इसको हम कहते हैं बाई अक्ष। क्या कहते हैं? बाई अक्ष या फिर कोटि अक्ष। क्या चीज? कोटि अक्ष। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा पहले का? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष या भुजाक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को, इस वाली रेखा को, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम बाई अक्ष या कोटि कहते हैं। ठीक है, आप आंसर लिख लेंगे। सेकंड पार्ट है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। एक रेखा और दूसरी रेखा, इन दोनों रेखाओं ने इस तल को क्या किया? चार भागों में विभाजित किया है। पहला भाग हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा है हमारा ये। ठीक है, इन चारों ही भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश, 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 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या कहलाते हैं? ये भाग चतुर्थांश। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है बात। थर्ड पार्ट है हमारा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। एक्स अक्ष और बाई अक्ष दोनों इस जगह पर प्रतिच्छेद होती हैं, मतलब इस जगह पर एक दूसरे को काटती हैं, और जहां पर ये काटती हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु यानी ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया आपके आंसर्स। क्या लिखेंगे इसका आंसर? उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो आप कहेंगे ये दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद कहती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 के तीनों पार्ट। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये हमें आकृति दी गई है, ठीक है, ये वाली, और इसमें जो जो चीज़ दी गई है वहाँ से रिलेटेड हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, बी के निर्देशांक बताइए। तो हमें यहाँ पर बिंदु अपना बी दिया है, इसके हमें क्या करने हैं? निर्देशांक लिखने हैं। तो मैं आपको पहले ही ये समझा चुका हूँ कि जब भी हम किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो पहले हम एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे बाई अक्ष का। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है। ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 0, ठीक है, ये मूल बिंदु है। यहाँ के निर्देशांक होते हैं 0, 0। ठीक है, ये हमारे निर्देशांक कहलाएंगे एक्स अक्ष के और ये वाले कहलाएंगे बाई अक्ष के। तो हमें बिंदु वी के निर्देशांक बताने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ खड़े होंगे और यहाँ से चलना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर हम किस ओर चलेंगे? इस ओर, तभी हमें ये बिंदु मिलेगा। कितना चलेंगे? 1 2 3 4 5, यहाँ पहुँच जाएंगे हम। फिर हम चलेंगे ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर चलने का मतलब है इस अक्ष पर चलना। पहले हम चले इस अक्ष पर, कितना चले? -5। तो सबसे पहले हम इसका निर्देशांक लिखेंगे एक्स अक्ष का, जो कि है -5, कॉमा लगाएंगे। फिर हम चलें ऊपर की ओर। ऊपर की ओर चलने का मतलब क्या है? इस वाली लाइन पर चलना, यानी इस अक्ष पर चलना। तो ये कितना चले हैं? ये हम चले हैं 2 + 2,
तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। तो बी के निर्देशांक क्या होंगे, -5, 2। ठीक है, इसका आंसर हो गया। सी के निर्देशांक बताइए। तो सी इसमें हमें दिया है स्टूडेंट्स ये। ठीक है, तो हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हमें इस बिंदु पर पहुँचना है। तो हम कैसे पहुँचेंगे, पहले हम एक्स अक्ष पर चलेंगे, इस ओर चलेंगे। इस ओर चलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस ओर चलेंगे। ठीक है, इस ओर चलेंगे तभी ये हमें अपना बिंदु मिलेगा। तो यहाँ पर कितना चलेंगे हम, 1 2 3 4 5 कदम चलेंगे एक्स पर, फिर जाएंगे नीचे की ओर और हमें अपना बिंदु यहाँ मिल जाएगा। कितने पर मिलेगा नीचे की ओर, तो आप देख सकते हैं ये मिलेगा आपको -5 कदम पर। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, सबसे पहले हम एक्स अक्ष का लिखेंगे जो कि हमारा 5, फिर हम लिखेंगे वाई अक्ष का जो कि हमारा -5। तो बिंदु सी के निर्देशांक हो जाएंगे 5, -5। ठीक है, इसका आंसर हो गया। थर्ड का आंसर, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। वह बिंदु बताइए जिसके निर्देशांक हैं -3, -5। तो माइनस दोनों ही निर्देशांक के चिन्ह हमारे हैं माइनस। और ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो प्रथम चतुर्थांश में बिंदु होता है उसके चिन्ह होते हैं प्लस के, द्वितीय में जो होता है उसके होते हैं -, तृतीय में जो होता है -, और चतुर्थ में जो होगा वो होगा +, ठीक है, तो हमें जिस बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं उसके चिन्ह क्या है, माइनस में। इसका मतलब वह बिंदु हमारा तृतीय चतुर्थांश में है। और ये तृतीय चतुर्थांश में कहाँ है, -3, यानी -3, -5 पर। तो इसका मतलब है ये हमारा एक्स अक्ष का निर्देशांक, ये है y का। तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर चलेंगे -3, किस ओर, इस ओर, यानी यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ से हम -5 हमें दिया है, नीचे की ओर चलेंगे, यानी बाई अक्ष पर नीचे की ओर, माइनस वाली यही है, तो हम नीचे की ओर चलेंगे तो हमें अपना बिंदु यहाँ मिल जाएगा, ये वाला बिंदु है। तो इस बिंदु के हमें निर्देशांक दिए हैं -3, -5। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, ई। क्या है, ई। आप यहाँ देख सकते हैं ई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताइए। तो इसमें x का निर्देशांक प्लस है और y का है माइनस, यानी हमें दिया है +-, और +- किस में होता है स्टूडेंट, चतुर्थांश में। ठीक है, क्या निर्देशांक दिए हमें, 2, -4। इसका मतलब है पहले हमें x अक्ष पर प्लस की ओर 2 कदम चलना है, तो यहाँ 2 कदम चलेंगे। ठीक है, फिर हमें दिया -4 मतलब y पर हमें चलना है नीचे की ओर, माइनस की ओर। ठीक है, तो कितना चलना, 4। तो यहाँ से हम 2 कदम आ गए, फिर हमें 4 कदम नीचे जाना, जो हमें यहाँ मिलेगा -4, ये यहाँ पर। ठीक है, तो 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, ये जी। ठीक है, तो आप आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, डी का भुज क्या है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं एक्स अक्ष पर जो भी दूरियां होती हैं उसे हम एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं, और बाई पर जो भी दूरियां होती हैं उसे हम बाई निर्देशांक या कोटि बोलते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है बिंदु डी का भुज क्या है। तो बिंदु डी आप देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, यानी इसका केवल हमें एक्स निर्देशांक अर्थात भुज बताना है। तो ये कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम एक्स पर कितना चलेंगे, 6 कदम। तो यही क्या हो जाएगा, इसका भुज, यानी डी का भुज क्या होगा, 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिंदु एच के निर्देशांक, बिंदु एच। तो बिंदु एच हमारा कहाँ पर है, बिंदु एच है हमारा बाई अक्ष पर। और जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई बिंदु किसी अक्ष पर स्थित होता है तो उसका एक निर्देशांक 0 होता है। एक्स अक्ष पर अगर बिंदु स्थित होगा तो उसका बाई निर्देशांक 0 होगा, और अगर बाई अक्ष पर स्थित होगा तो उसका एक्स निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें इस बिंदु तक पहुँचना है, तो क्या हम एक्स पर चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, क्योंकि हम तो इधर से सीधे आ जाएंगे और हमें अपना बिंदु मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष पर हम बिल्कुल नहीं चलें। बिल्कुल नहीं चलने का मतलब क्या, 0 चलना। और जब भी हम किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो पहला निर्देशांक किसका होता है, एक्स का। तो यहाँ हमारे एक्स का निर्देशांक रहेगा 0। ठीक है, और फिर हम नीचे की ओर चल दिए -3, तो बाई निर्देशांक हो जाएगा -3। तो एच का निर्देशांक क्या होगा, 0, -3। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिंदु एल के निर्देशांक बताइए। तो हमारा एल बिंदु भी
किस पर है, बाई अक्ष पर है। ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं, इसे प्राप्त करने के लिए हम x पर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, तो इसका जो x निर्देशांक होगा क्या होगा, 0। ठीक है, और इसे पाने के लिए हम सीधे सीधे यहाँ पर चलना शुरू कर देंगे, अर्थात बाई पर चलेंगे तो कितना चलेंगे, 5 कदम। तो बाई का निर्देशांक क्या होगा, 5। ठीक है, प्लस का तो +5, ये हो जाएगा आपका आंसर। एल के निर्देशांक क्या होंगे, 0,5। लास्ट क्वेश्चन हमारा बिंदु एम के निर्देशांक। तो बिंदु एम हमारा है ये, और ये किस अक्ष पर है, ये हमारा एक्स अक्ष पर। तो मैंने भी बताया एक्स अक्ष पर अगर बिंदु है तो उसका बाई निर्देशांक 0 होगा। देखिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से इधर चलना शुरू करेंगे, कितना चलेंगे, -3 कदम। तो सबसे पहले हम एक्स का निर्देशांक लिख लेते हैं, कितना, -3। अब हम क्या बाई पर ऊपर नीचे कहीं चले हैं, बिल्कुल नहीं चले, क्योंकि हमारा बिंदु तो एक्स पर है, यहीं मिल गया हमें, तो बाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बिंदु एम के निर्देशांक क्या होंगे, -3,0। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो लेक्चर में।